है वो इनकम टैक्स देता है, जीएसटी देता है, सर्विस टैक्स देता है, प्रॉपर्टी टैक्स देता है, एजुकेशन सेस देता है, कैपिटल गेन्स टैक्स देता है, रोड टैक्स देता है। ये सारे टैक्स अगर एक साथ किए जाएं तो 12 लाख इनकम कमाने वाला आदमी कम से कम 6 लाख रुपए अपनी आधी आमदनी सरकार को टैक्स के रूप में दे देता है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ये 28 जनवरी को दिया गया बयान 1 फरवरी को जारी किए गए आम बजट के बाद चर्चा में आ गया है, या कहें कि आप समर्थक लगातार शेयर कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर केजरीवाल का यह बयान शेयर करते हुए आप समर्थक लिख रहे हैं कि केजरीवाल के ही दबाव के कारण केंद्र ने बजट में मिडिल क्लास को बड़ी राहत दी है। सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने कहा क्या था। एक मिडिल क्लास का आदमी जो साल में 12 लाख रुपए कमाता है, उस पे केंद्र सरकार ने इतने टैक्स लगा दिए, वो इनकम टैक्स देता है, जीएसटी देता है, सर्विस टैक्स देता है, प्रॉपर्टी टैक्स देता है, एजुकेशन सेस देता है, कैपिटल गेन्स टैक्स देता है, रोड टैक्स देता है। ये सारे टैक्स अगर एक साथ किए जाएं तो 12 लाख इनकम कमाने वाला आदमी कम से कम 6 लाख रुपए अपनी आधी आमदनी सरकार को टैक्स के रूप में दे देता है। और बदले में उसे क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता। तो जब वो देखता है कि केंद्र सरकार, मैं तो टैक्स पे टैक्स दे रहा हूं, मैं तो 6 लाख रुपए साल के टैक्स दे दिए और मेरा 6 लाख रुपया अरबपतियों के यहां चला गया, मेरे को लूट लिया गया, तो वो बहुत दुखी होता है मिडिल क्लास वाला। इसलिए मैंने प्रधानमंत्री जी से इस पत्र के जरिए 2 निवेदन किए हैं। एक तो चाहे कानून लाया जाए, चाहे ऐलान करे प्रधानमंत्री जी कि अब इस देश के अंदर किसी भी अमीर अरबपति के कर्जे माफ नहीं किए जाएंगे। ये निर्णय लिया जाए, ऐलान किया जाए, कानून बनाया जाए कि किसी भी अरबपति के कर्जे माफ नहीं किए जाएंगे। बहुत बड़ा स्कैंडल चल रहा है, देश को धोखा दिया जा रहा है, देश बहुत नाराज है, बहुत दुखी है पूरा देश कि सारा सरकारी खजाना उठा के अमीरों को दे दिया जा रहा है। मैंने हिसाब लगाया है कि अगर ये सरकारी खजाने का पैसा अरबपति दोस्तों को देना, अगर कर्जे माफ करने हैं तुमको, मिडिल क्लास के कर्जे माफ करो ना। उनके एक मिडिल क्लास वाला बेचारा 1 लाख रुपए अगर महीना कमाता है, उसके 60-70 हजार रुपए ईएमआई में चले जाते हैं। होम लोन ले रखा है उसने, व्हीकल लोन ले रखा है, ये लोन ले रखा है, वो लोन ले रखा है, 60-70 हजार रुपए उसका कर्जा माफ नहीं करते। उनका कर्जा माफ कर दो, सबके होम लोन माफ कर दो, सबके व्हीकल लोन माफ कर दो, मिडिल क्लास के किसानों के लोन माफ कर दो। लेकिन ये अरबपतियों के लोन माफ करना, कर्जे माफ करना बंद होना चाहिए। हम मांग करते हैं मिडिल क्लास के सारे ईएमआई माफ कर दो, किसानों के सारे कर्जे माफ कर दो। और मैंने हिसाब लगाया कि अगर अरबपतियों को पैसा देना बंद कर दिया, कर्जे माफ करना बंद कर दिया, तो देश के अंदर इनकम टैक्स की दरें हाफ की जा सकती हैं। इनकम टैक्स का रेट हाफ किया जा सकता है। इनकम टैक्स की जो टैक्सेबल लिमिट है इनकम टैक्स की, ये डबल की जा सकती है। जीएसटी, सारी चीजों के ऊपर जीएसटी आधा किया जा सकता है। जितने खाने पीने की चीजें एसेंशियल कमोडिटीज हैं उनके ऊपर जीएसटी माफ किया जा सकता है। बता दें, नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले पूर्ण बजट में टैक्स पेयर को बड़ा तोहफा मिला। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि 12 लाख रुपए तक की सालाना आमदनी वालों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। टैक्स पेयर्स को राहत का ऐलान न्यू टैक्स रिजीम के तहत मिला है। न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स पेयर्स को 75,000 रुपए के स्टैंडर्ड डिडक्शन का भी फायदा मिलेगा। इसका मतलब है कि जिनकी सालाना इनकम 12,75,000 रुपए है, उन्हें 1 रुपए भी इनकम टैक्स के रूप में देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नए टैक्स स्लैब में सरकार 4 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लेगी, जबकि 12 लाख रुपए तक की इनकम पर जो टैक्स बनेगा उस पर आम आदमी को टैक्स रिबेट मिलेगी।